एज दे से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो मैं नहीं कह सकती, इतने अच्छे से मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है कि एप्पल्स खूब बिकते हैं, है ना? सही बात, क्योंकि ये एक कहावत बन गई और जिसकी वजह से लोगों को बिलीव हो गया। गाइस, ये क्या है? ये भी एक इडियम कह सकते हैं, इसे एक फ्रेज कह सकते हैं। उसी तरीके से देयर आर सो मेनी फ्रेजेस दैट यू कैन यूज टू टॉक अबाउट योर हेल्थ। और ये बातें मैं कर क्यों रही हूँ? आज की ये जो वीडियो है ना, वो हेल्थ रिलेटेड फ्रेजेस पर है। आज मैं आपको दे रही हूँ 15 मस्ट नो इंग्लिश फ्रेजेस अबाउट हेल्थ। और क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन रही कुछ दिनों से और आज भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। मन में आया कि वीडियो किस बात पर बनाऊँ, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए ना कि अगर आपको किसी से भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है, आप क्या पूछते हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? अगर आपको पता है कि किसी की तबीयत खराब थी तो आप पूछते हैं हाउ इज़ योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो गाइस, ये जो कॉन्वर्सेशन की शुरुआत है, ये इस तरीके से इसलिए होती है ताकि आप सामने वाले के वेल बीइंग के बारे में पता कर सकें, हाल चाल पूछ सकें, और ये सभी करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप पक्का यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो बस मैं करती हूँ जल्दी से शुरुआत, आप बने रहें वीडियो में एंड तक। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। So our first phrase about health is to have a frog in one's throat। मतलब गले में मेंढक होना। क्या ये सच हो सकता है? मेंढक नहीं होता, लेकिन जब आपके गले से क्लियर वॉइस नहीं निकल कर आती, जैसे आप कहते हैं गला बैठा होना, जिसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं माई वॉइस इज़ होर्स, उसकी जगह आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अनेबल टू स्पीक इन अ क्लियर वे, गला बैठ जाना, बैठा हुआ होना। देखिए एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे आप। आई हैव, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ हुआ है, आई हैव सच अ बैड फ्रॉग इन माई थ्रोट, इस तरीके से। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव अ फ्रॉग इन माई थ्रोट, ठीक है, कि मेरा गला बैठा हुआ है। यहाँ क्या है? आई हैव सच अ बैड फ्रॉग इन माई थ्रोट फ्रॉम द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा गला बैठा हुआ है। आई कैन बेयरली टॉक, मैं मुश्किल से थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। फिर क्या है? एज सिक एज अ डॉग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेरी सिक, जब बहुत ज़्यादा बीमार हो, बहुत बीमार। It commonly refers to sickness that involves nausea and vomiting, ठीक है? nausea और vomiting की फीलिंग जब होती है, उल्टी आने की या मिचली सी होने की, तब हम इसको यूज़ करते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो as sick as a dog मतलब बहुत बीमार। I don't know what was in that soup, but I was as sick as a dog all night। मुझे नहीं पता कि उस सूप में क्या था, मतलब कोई सूप पिया मैंने और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उल्टी सी फील होने लगी। तो मैं क्या बोल रही हूँ? आई वॉज एज सिक एज अ डॉग ऑल नाइट, मैं पूरी रात बहुत परेशान थी, बहुत बीमार थी। वी हैव नेवर बिन सो इल, हम इतने बीमार कभी नहीं हुए। द होल फैमिली वॉज सिक एज डॉग्स, पूरे परिवार की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो देखिए द होल फैमिली वॉज सिक एज डॉग्स। अब क्योंकि यहाँ पे होल फैमिली सबकी बात कर ली हमने, इसलिए हमने डॉग्स यूज़ कर लिया यहाँ पे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए इन सभी चीज़ों को सीखने का। एंड आई नो यू केयर फॉर योर फ्रेंड्स। फिर है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या है? ये भी रिलेटेड है जी, बिल्कुल। बीइंग अनवेल, माइल्डली इल, मतलब तबीयत खराब होने के लिए हम अंडर द वेदर का यूज़ कर सकते हैं। माइल्डली इल मतलब हल्की तबीयत ख़राब होना, बहुत ज़्यादा बीमार है तो आपने देखा एज सिक एज अ डॉग हमने यूज़ किया, लेकिन कम लाइक थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है तो हम ये यूज़ करते हैं। और टिपिकली विद अ कोल्ड और अदर स्मॉल सिकनेस, छोटी मोटी बीमारी, मतलब छोटी मोटी सिकनेस है तो, या फिर कोल्ड की वजह से है तो। आई वॉज अंडर द वेदर लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड मेरी तबीयत ख़राब थी, बट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, लेकिन अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। ही वॉज ऑफ वर्क फॉर 2 वीक्स, मतलब वो 2 हफ्ते
2 हफ्ते छुट्टी पर था एंड ही स्टिल सीम्स अ बिट अंडर द वेदर, और वो अभी भी थोड़ा बीमार लग रहा है। अगला है गो अंडर द नाइफ। अब इसका मतलब देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अंडर द नाइफ यूज़ किया हमने, टू हैव सर्जरी और एन ऑपरेशन, सर्जरी या ऑपरेशन करवाना। तो जब सर्जरी होती है तो नाइफ का यूज़ होता है, उस हिसाब से ही रिलेट करके बना है और वैसे ही आपको याद भी करना है। माई ब्रदर इज़ गोइंग अंडर द नाइफ नेक्स्ट वीक टू हैव सर्जरी ऑन हिज स्टमक। तो मेरा जो भाई है उसका ऑपरेशन होने वाला, ये कहने का मतलब है नेक्स्ट वीक। किसका ऑपरेशन? उसके पेट का। He lives in constant fear of having to go under the knife. वो लगातार इस डर में है, मतलब उसे पता है कि उसका ऑपरेशन होने वाला है मे बी, तो इसलिए वो इस डर में है, ठीक है, ऑपरेशन होने के डर में। फिर क्या है? टर्न वंस स्टमक, फीलिंग ऑफ नोजिया और सिकनेस, उल्टी या मिचली आना। टर्न वंस स्टमक, पेट में कहते हैं ना मरोड़े एंड ऑल, वो सारी चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है। तो जब उल्टी फील होती है तो इवन द साइट ऑफ मीट टर्न्स माई स्टमक, मतलब अगर मैं मीट को देख भी लूँ तो मुझे मिचली आने लगती है। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता क्यों। द स्मेल ऑफ एग्स कुकिंग, मतलब अंडों के उबलने की जो महक है, जस्ट टर्न्स माई स्टमक, मुझे उससे उल्टी आती है। फिर है आउट ऑफ शेप, ये हम कब यूज़ करते हैं? अगर कोई फिजिकली अनफिट हो, ठीक है, बेडौल होना शारीरिक रूप से। आई गेट आउट ऑफ ब्रेथ व्हेन आई रन बिकॉज आई एम आउट ऑफ शेप, जब मैं दौड़ता हूँ तो मैं, मतलब मेरी सांस नहीं समाती, मैं सांस नहीं ले पाता अच्छे से, क्योंकि बिकॉज आई एम आउट ऑफ शेप, क्योंकि मैं बेडौल हूँ, पेट निकल आया एंड ऑल। I've gotten pretty out of shape after working behind a desk for so many months. डेस्क के पीछे इतने महीनों से काम करके मैं काफ़ी बेडौल हो गया हूँ। बैठे बैठे अगर आप काम करें तो काफ़ी पेट बाहर आ जाता है। फिर क्या है इसका ऑपोजिट? as fit as a fiddle, to be in excellent physical shape, all right, to be very healthy, तब हम इसको यूज़ कर लेंगे। सुडौल जिसे हम कह सकते हैं, सुडौल होना, स्वस्थ होना। अब एक समझिए फिडल का मतलब क्या है? फिडल अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू अ वायलिन, ओके। तो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट को हम फिडल बोलते हैं। येस शी डिड हैव सर्जरी अ फ्यू मंथ्स अगो, हाँ कुछ महीनों पहले उनकी सर्जरी हुई है, बट शी इज़ एज फिट एज अ फिडल नाउ, लेकिन अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है, मतलब बिल्कुल फिट है, एकदम अच्छे। माई ग्रैंड माँ टर्न्स 87 दिस ईयर, मेरी ग्रैंड माँ इस साल 87 की हो रही हैं, एंड शी इज़ स्टिल फिट एज अ फिडल, और वो अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी आपको सभी नई अपडेट्स मिल पाएंगी। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ और लेकर आऊँ तो कॉमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा, आप अपना फीडबैक भी लिख सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज एज पेल एज अ गोस्ट। गोस्ट मतलब भूत और पेल मतलब पीला। एक्सेप्शनली पेल, बहुत ज़्यादा पीला पड़ जाना। आप डर से पीले पड़ जाते हैं या फिर नॉशियस, लाइक यू आर वेरी सिक और नॉशियस, वॉमिट होने वाली हो तो भी चेहरा पीला पड़ जाता है। इज शी ऑल राइट, मतलब दोनों के लिए आप इसे यूज़ करने वाले हैं। इज शी ऑल राइट, क्या वो ठीक है? शी लुक्स एज पेल एज अ गोस्ट, वो तो बिल्कुल पीली पड़ गई है। बी कहती है आई थिंक शी इज़ गोइंग टू वॉमिट, लगता है वो उल्टी करने वाली है। अगला जो है बिल्कुल वही चीज़ है, केवल और केवल यहाँ पर वाइट हो गया पेल की जगह, एज वाइट एज अ गोस्ट। हम भी तो बोलते हैं सफ़ेद पड़ गया, है ना। तो देखिए एक्सट्रीमली एंड अननेचुरली पेल, तो भी हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, सफ़ेद पड़ जाना। हिज फेस वेंट as white as a ghost when he saw the thieves in his house, जब उसने अपने घर में चोरों को देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मतलब डर गया वो काफ़ी।
अगला है अलाइव एंड किकिंग। एक्टिव एंड हेल्थी इसका मतलब होता है, मतलब सक्रिय एंड स्वस्थ, जो बिल्कुल स्वस्थ हो, अलाइव एंड किकिंग। दिस कैन बी अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और इवन एन आइडिया, मतलब सबके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। माई ग्रैंड मदर इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग एट द एज ऑफ 99। मोस्टली हम इसको तब यूज़ करते हैं कोई चीज़ पुरानी है जो ऐसी होने की कंडीशन, मतलब जिस कंडीशन में अभी वो है वो बहुत ही रेयर है। अब 99 की एज में ज़्यादातर लोग बिस्तर पर पड़े होते हैं, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, शी इज़ स्टिल अलाइव एंड किकिंग, मतलब 99 की एज में बिल्कुल एक्टिव और स्वस्थ हैं। माई फादर्स ओल्ड बाइक इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। मेरे पिता की जो पुरानी बाइक है, एक तो मेरे पिताजी की है और वो भी पुरानी है, मतलब काफ़ी पुरानी हो गई, वो अभी भी बिल्कुल सही कंडीशन में है। अगला है बैक ऑन वंस फीट, रिकवर्ड फ्रॉम इंजरी और सिकनेस एंड इन गुड हेल्थ अगेन। ठीक है, तो कोई बीमार था या जिसको चोट लगी थी वो अब ठीक है, ठीक है, उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे कि वो अभी ठीक हो गया है बिल्कुल। तो ये आपको दिख ही रहा है मीनिंग। द सर्जरी वॉज टफ, सर्जरी टफ थी, बट इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन माई फीट। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, मतलब फिर से ठीक हो गया। वील सून हैव यू बैक ऑन योर फीट अगेन, सेड द नर्स। नर्स क्या कहती है कि जल्द ही आप अपने पैरों पर होंगे, मतलब अपने पैरों पर चल फिर सकेंगे, जिसे हम कहते हैं ना कि वो फिर से चलने फिरने लगा, ये वाला सेंस है यहाँ पे एक तरीके से। अगला है अ स्प्रिंग इन वंस स्टेप, एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, बढ़ी हुई ऊर्जा। अ स्प्रिंग इन वंस स्टेप, जब कोई बहुत ही स्वस्थ होता है तो उसके चाल में और किसी बीमार व्यक्ति के चाल में बहुत फ़र्क होता है चलने के तरीके में। आई सॉ मीरा दिस मॉर्निंग, मैंने मीरा को आज सुबह देखा, या मिली कह सकती हूँ। शी लुक्ड सो हैप्पी, वो बहुत ही खुश लग रही थी। देयर वॉज डेफिनेटली अ स्प्रिंग इन हर स्टेप टुडे, आज पक्का उसके चाल में बढ़ी हुई एनर्जी थी, ऊर्जा थी, मतलब हमेशा से एक्टिव दिख रही थी वो। अगला है अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ डॉक्टर्स रिपोर्ट दैट अ पेशेंट इज इन गुड फिजिकल हेल्थ, जब डॉक्टर लिख के देते ना कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, वो चीज़, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज रिलीव्ड व्हेन आई रिसीव्ड अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ फ्रॉम माई डॉक्टर, मैं रिलीव्ड हुई व्हेन आई रिसीव, जब मुझे डॉक्टर की तरफ से क्या मिला कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। गाइस, मेरी लास्ट वीडियो एज रिलेटेड फ्रेजेस पे थी। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं अपनी उम्र तो आप कैसे जवाब दें, तो ये वो वीडियो है और इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द नेक्स्ट वन इज द पिक्चर ऑफ हेल्थ और अ पिक्चर ऑफ हेल्थ इन ग्रेट फिजिकल कंडीशन, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखना। ज़रूरी नहीं है कि अंदर से है या नहीं, बट दिखना, पिक्चर बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इफ़ somebody इज़, हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, somebody इज़ द पिक्चर ऑफ हेल्थ, ठीक है, देन दे आर इन ग्रेट फिजिकल कंडीशन। एक एग्जाम्पल देखिए, हैव यू मेट माई अंकल, क्या आप मेरे अंकल से मिले हैं? ही ड्रिंक्स एवरी डे, वो हर दिन पीते हैं, बट ही इज़ स्टिल द पिक्चर ऑफ हेल्थ, लेकिन फिर भी उनकी शारीरिक जो स्थिति है वो बिल्कुल चंगी है, अच्छी है। अगला क्या है? अ न्यू लीज ऑन लाइफ, मतलब अ न्यू चांस टू बी हैप्पी एंड हेल्थी अगेन, फिर से खुश और स्वस्थ होना। अक्सर क्या होता है कि जब बहुत बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन होना होता है तो चांसेस कम होते हैं बचने के, तो ऐसे में अगर कोई बच जाए तो पक्का ये वाली लाइन उस पर सूट करेगी। आफ्टर हिज सर्जरी के बाद ही वॉज गिवन अ न्यू लीज ऑन लाइफ एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। उनके पास एक नई उम्मीद थी ज़िंदगी जीने की, जिसे कहेंगे कि फिर से खुश होने और स्वस्थ होने का मौका मिला उन्हें, एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया? टू ट्रैवल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमने का। आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई हो, एंड आई होप यू गाइज आर एज फिट एज अ फिडल। गाइज, आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लिया कीजिए, मुझे बता दिया कीजिए, तभी मैं ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेकर आ पाऊँगी। गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में, आप प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जय हिंद।